अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शहीद इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का बहुत ही खूबसूरत बयान। अल्लाह करीम के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा में एक रात अचानक शहर के एक हिस्से में से शोर की आवाजें आने लगी। तो मोहल्ले के जो लोग थे वो उठ के एक दूसरे से गुफ्तगू करने लगे कि देख के आते हैं कि जंगल की तरफ से जो आवाजें आ रही हैं वहां क्या हो रहा है। तो 4-5 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन इकट्ठे हुए, कुछ लोगों को बुलाया, घोड़े मंगवाए गए, साजो सामान मंगवाया कि जाके रात के अंधेरे में देखेंगे भी क्या है उस तरफ। अब जब ये तमाम हज़रात चलने लगे हैं तो उस जंगल की तरफ से घोड़सवार जो है वो मदीनातुल मुनव्वरा में दाखिल हो रहा है। अब देखने वालों ने देखा कि उस सवारी पर तो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। बिना काठी के घोड़े की नंगी पीठ पर वापस तशरीफ ला रहे हैं और आते ही अहले मदीना को फरमाया परेशान ना हो, इत्मीनान से सो जाओ, मैं देख आया हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 जानवर 2 ऊंट आपस में लड़ पड़े थे। ओद में जब एक संगीन वक्त आया मुसलमानों पर और एक तरफ से मुसलमानों के पांव उखड़ गए, खुद प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जख्मी हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इलाज की जरूरत थी, सहाबा ने मशवरा किया कि आपको कुछ पीछे ले जाएं। फरमाया नहीं, हम आगे जाएंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह को उस जगह से और जंग की तरफ आगे लेके जाएंगे। जंग हुनैन के मौके पर जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के दिल में यह बात आई कि हमारी तादाद बहुत ज्यादा, हमें फतेह हासिल हो सकती है, जब उनके ज़हन में यह बात आई और सख्त इम्तिहान हुआ अल्लाह की तरफ से, जब बहुत सारे लोग जंग की भट्टी की गर्मी की वजह से, दुश्मन के दबाव की वजह से दाएं बाएं हटने पर मजबूर हुए, तो लोगों ने देखा कि तन्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर बजाते खुद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 63 साल जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की, जितने भी मार के पेश आए हैं, जितने भी असफार हुए हैं और जितने भी दुख आए हैं, जितनी भी परेशानियां आई हैं, जितने भी मसाइब आए हैं, अगर फुर्सत हो आज के मिल्लत फरोश लीडरान को और नाम नेहाद मौलवियों को हदीस पाक पढ़ने की, बुखारी पढ़ने की, अबू दाऊद निसाई को पढ़ने की, तो उठा के प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख को पढ़ लीजिए कि 63 साल में जितने भी मुश्किल तारीन वक्त आए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी सबसे आगे, पहली सफ की बजाय उस सफ से भी आगे मुसलमानों के सामने मौजूद रहे। ये सीरतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात, ये सिर्फ आज आपको नहीं सुना रहा हूं, ये उन तमाम मिल्लत फरोश मुसलमान लीडरों को और वो बड़े बड़े मुल्ला जो कॉन्फ्रेंसें करने में मसरूफ हैं और मुसलमानों के बच्चों पर नाजायज मुकदमात पड़ रहे हैं और उनको गोलियों का निशाना बनाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त जब मुसीबत की घड़ी आई, परेशानी की घड़ी आई, दुख की घड़ी आई, तो तुम बैठे हुए गोल तकिए लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे, तुम नहीं गए अपनी कौम की क़यादत करने के लिए मौके पर। लीडर नहीं हो, सौदेबाज हो। लीडर अगर होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक पहली सबसे आगे खड़े होते। अगर तुम इमाम होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक आगे खड़े होते सफों के, फिर अपनी कौम को समझाते। मुसलमानों को कहता हूं, वो किन बेईमानों के पीछे लग के तुम इन पुलिस वालों के साथ लड़े और अपने बच्चे भी मरवाए, मुकदमात भी डलवाए, उन बेईमानों के पीछे लग के जो कभी दुख दर्द के वक्त तुम्हारे साथ आकर नहीं खड़े हुए।
जो सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के, एक प्रेस नोट के, एक अदालत में वकील करवाने के और 25 साल के बाद रिहाई के वक्त अपनी छाती थपथपाने के कि हमने मजलूमों के मुकदमे लड़ दिया, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। चलो, बहुत सारे मुरीदों को ये गुफ्तगू चुभ जाएगी, लेकिन ये हकीकत है। ये हकीकत है कि ये जो मुसलमान मिल्लत फरोश लीडर और चंद मौलवी हैं, ये तुम्हें भाजपा का नाम लेकर डरा रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं हुकूमत को कसूरवार। ये तो चिकनी चपड़ी बातें हो गई जी, पुलिस ने ये कर दिया। हमारे लोग कहां थे जिन्होंने नौजवानों को समझाना था? हमारे लोग कहां थे? ये बाद में जमानतें करवाने के लिए रखे या कौम के नाम चंदा करके आधा खा के आधा बांटने के लिए रखे? हमने बचपन से अब तक यही देखा है। अपने वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को, उनके वालिद को, उनके आबो अजदाद को, कि जब भी कोई मामला पंजाब में आया, जब भी कोई बड़ा एहतजाज हुआ, जब भी कशीदगी पैदा हुई, जब भी कोई मसला मुसलमानों का या गैर मुस्लिमों का हुआ, हमने एक ही बात उसमें सबसे पहले देखी कि कौम का लीडर, कौम का कायद, कौम का इमाम हमेशा सबसे आगे रहा और उसके आगे रहने की वजह से कभी लड़ाई नहीं हुई, उसके आगे रहने की वजह से कभी पथराव नहीं हुआ, उसके आगे रहने की वजह से कभी गाली गलोच नहीं हुआ, उसके आगे रहने की वजह से अमन और सलामती कायम रही। जब लीडर घर में बैठा होगा और नौनिहालों को तुम भड़का के आगे भेजोगे तो उनकी किस्मत में सिर्फ जेलें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो कहता है ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अपने आप को मुसलमानों का लीडर भी कहते हो और जब दुख आने वाला, परेशानी आने वाला, इनको आके समझाते ही नहीं। जो कौमें होती हैं वो एक ताकतवर घोड़े की तरह होती हैं। सुनो, मिसाल देके समझा रहा हूं। कोई भी कौम हो, वो एक ताकतवर शाह घोड़े की तरह होती हैं। अगर उसके ऊपर एक अच्छा शाह सवार बैठा होगा, एक अच्छा इमाम, एक अच्छा लीडर बैठा होगा, तो वो घोड़ा रेस जीत जाएगा। अगर कोई अच्छा शाह सवार उस पर नहीं बैठा होगा, वो बेलगाम इतना दौड़ेगा, या तो खाई में गिरेगा या गिर के अपनी टांगें तुड़वा लेगा। उसकी किस्मत में बर्बादी लिखी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो वो लोग कहां है भाई? नबी अलैहिस्सलाम तो बदर में भी आगे, ओहद में भी आगे, हुनैन में भी आगे, खंदक में भी आगे, इमामत में भी आगे, रियाजत में भी आगे। वो लोग कहां हैं? कहां है वो सारे मौलवी जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, बड़ी बड़े इज्तिमा कर रहे हैं? कहां वो सारे लीडर बड़े बड़े जो मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि जी हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ? जब दुख दर्द की बात आई, कहां है वो? तुमसे अच्छे तो वो गैर मुस्लिम है। अगर उनकी कौम को कोई तकलीफ होती है, जाके उनके साथ खड़े तो होते हैं, दुख दर्द तो बांटते हैं। मुसलमानों, अगर अब भी नहीं समझोगे, अब भी इन मिल्लत फरोशों के पीछे लगे रहोगे, तो तुम्हारा कोई पुरसाने हाल होने वाला नहीं है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। अपनी कौम में अच्छे लोगों की क़यादत के लिए अपने मोहल्ले में हुकूमत को भी कहना चाहता हूं, और जिसे तुम मुसलमानों का लीडर समझते हो, ये अखबारी लोग हैं। अगर ये लीडर होते इनके कहने पे 100 सीटें जीत ना जाते, अगर ये लीडर होते इनके कहने पे 100 पार्लियामेंट की सीटें दूसरी पार्टी हार ना जाती। ये अखबारी हैं, दरबारी हैं। इनको पता ही नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कैसे इंसानों की खिदमत की, कैसे इंसानों की रहनुमाई की है। इनको सुन्नतें लोगों के लिए याद हैं, इनको खुद नहीं याद कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इमाम के लिए क्या सुन्नतें हैं, एक लीडर के लिए क्या सुन्नतें हैं, एक कायद के लिए क्या सुन्नतें हैं, कि आदत कैसी होनी चाहिए। इन्होंने कभी उस तरफ तो पढ़ा ही नहीं। ये सारी जिंदगी मुसलमानों की डांटते रहे कि तुम इस तरह नमाज पढ़ो, तुम इस तरह खड़े हो जाओ, तुम इस तरह दाढ़ी रखो, इस तरह मूंछें रखो। इन्होंने कभी खुद अपने मुतालिक कुछ पढ़ा ही नहीं है इस्लाम के अंदर के इस्लाम कहता क्या है इनको। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया है, हमने तो अपने आबो अजदाद को ऐसे ही देखा है। कुर्बानी देना एक बहुत बड़े मर्तबे की बात है,
लेकिन अपने आप को जाया कर देना किसी मर्तबे की बात नहीं है। हुकूमत को भी कहता हूं कि ये जिनको तुम मुसलमानों के नुमाइंदे समझते हो, अगर ये नुमाइंदे होते तो मैदानों में लोगों को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जीत के पार्लियामेंट में आते और डंके की चोट पर अपनी बात कहते। ये जीत के क्योंकि नहीं आ सकते पार्लियामेंट में? क्योंकि इनको पता है कि अगर ये वोट के मैदान में उतरेंगे तो मुसलमान इनको पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे। इसलिए इन्होंने दूसरा तरीका निकाला कि हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे और फिर मुसलमानों को भड़का के अपनी रोटियां सेकेंगे। और भैया तुम्हारे बच्चे तो ऐश कर रहे हैं, इस कौम को क्यों मरवाने के ऊपर उतर आए हो तुम लोग? तुम्हारे नौनिहाल तो बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो बड़े बड़े मौलवी हो। पता तो करो कि रह कैसे रहे हैं, खा क्या रहे हैं, और जिनको बुला रहे हैं उनका क्या हो रहा है। इस बात का हमें अंदाजा है कि बहुत सारे मुरीदों को लग जाएगी ये बातें कि मौलाना ने ये बातें सख्त कह दी। ये बातें चाहे सख्त हों, लेकिन ये बात खिलाफ सुन्नत है कि बंदा अपने आप को मुसलमानों का अमीरुल हिंद कहे, कोई बंदा मुसलमानों का कायद कहे, कोई बंदा अपने मुसलमानों का सदर कहे, कोई बंदा मुसलमानों का अपने आप को सबसे बड़ा लीडर कहे। ये सारे ही मौलवी भी और लीडर भी दोनों, चाहे वो जो सबसे ज्यादा हर मामले में पार्लियामेंट में भड़कते हैं, सारे सुनो कान खोल के। तुम अगर दावे ये करते हो कि तुम मुसलमानों के लीडर हो और तुम्हें पता होता है कि एक हफ्ते बाद फला जगह हालात खराब हो जाते हैं, हो सकते हैं, तो तुम खुद क्यों नहीं जाते वहां पर, खुद जाके उस मसले को हल क्यों नहीं करते, खुद अपने नौजवानों के आगे जाके क्यों नहीं खड़े होते, क्यों इस कौम को बेसहारा छोड़ते हो उस वक्त, और बाद में फिर प्रेस नोट लेके और चंद कागज के टुकड़े लेके टीवी और व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हो कि हम इनका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसी क्यादत को क्या करना है? मुसलमानों को भी कहता हूं कि इन बेईमान लीडरों के पीछे लग के अपनी जानें जाया मत करो।